हेलो एवरीवन, वेलकम इन लुक एंड लर्न क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 का केमिस्ट्री का चैप्टर 1 जिसका नाम है मैटर इन आवर सराउंडिंग। ओके, और आज का हमारा टॉपिक है द 5 स्टेट्स ऑफ मैटर। इस टॉपिक के अंदर हम पढ़ेंगे कि जो मैटर्स होती है उसकी कितनी स्टेट होती है, 5 स्टेट होती है। लेकिन अभी हमने जो इसके प्रीवियस वीडियोस जो पढ़े थे उसके अंदर हमने पढ़ा था कि जो मैटर्स होता है उसकी 3 स्टेट होती है। लेकिन इस टॉपिक के अंदर हम पढ़ेंगे कि जो मैटर्स होता है वो कितनी स्टेट के अंदर रहता है या उसकी कितनी स्टेट होती है, 5 स्टेट होती है, मतलब वो 5 स्टेट के अंदर वो रहता है। क्लियर? बाय फार वी हैव डिस्कस द 3 स्टेट ऑफ मैटर। अभी तक हमने पढ़ा था कि जो मैटर्स होते हैं वो किसकी कितनी स्टेट होती है, 3 स्टेट होती है। वो कौन सी होती है? सॉलिड स्टेट, लिक्विड और गैसेस स्टेट। मतलब जो मैटर जो होता है वो 3 मतलब स्टेट के अंदर रहता है, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस। लेकिन साइंटिस्ट हैव डिस्कवर्ड दैट देयर आर 2 मोर स्टेट्स ऑफ मैटर। लेकिन जो साइंटिस्ट थे उन्होंने मैटर की 2 और स्टेट को क्या किया है, डिस्कवर किया है। और वो कौन सी स्टेट हो गई है? मतलब प्लाज्मा और बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। ओके, तो कुल मिला के मैटर की कितनी स्टेट हो गई है? 5 स्टेट हो गई है। पहला है सॉलिड, दूसरा है लिक्विड, थर्ड है गैस, फोर्थ है प्लाज्मा और फिफ्थ है बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। ओके, अब यहाँ पे यही बताया गया है जो मैटर्स जो होते हैं वो कुल 5 स्टेट में रहता है। सबसे पहले मैटर का सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट और गैस स्टेट। ये 3 स्टेट तो हम नॉर्मली जानते ही हैं, लेकिन अभी आप 2 स्टेट और पढ़ेंगे, वो है प्लाज्मा और बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। ओके, तो कुल मिला के मैटर का 5 स्टेट हो गया है। क्लियर? अब सबसे पहले हम देख लेते हैं जैसे सॉलिड जो होता है। ओके, सॉलिड के अंदर क्या होते हैं? पार्टिकल्स जो होते हैं वो एक दूसरे से एकदम टाइटली क्या होते हैं? पैक्ड होते हैं। ओके, जब आप इसको क्या देते हैं? हीट देते हैं या एनर्जी इसको देते हैं या टेम्परेचर देते हैं, सॉलिड का टेम्परेचर, सॉलिड को हीट करते हैं तो वो किसके अंदर कन्वर्ट होते हैं? लिक्विड के अंदर कन्वर्ट होते हैं। उसके अंदर पार्टिकल्स जो होते हैं वो थोड़े दूर होते हैं, उनके बीच में थोड़ा स्पेस होता है। लेकिन जब आप लिक्विड को और ज्यादा हीट देते हैं तो वो पार्टिकल्स जो होते हैं वो एक दूसरे से बहुत ज्यादा दूर हो जाते हैं। उस स्टेट को हम बोलते हैं गैस। लेकिन जब हम गैस को क्या करते हैं? बहुत और ज्यादा एनर्जी देते हैं और ज्यादा हीट करते हैं। ओके, तो ये जो पार्टिकल्स जो होते हैं वो एटम की फॉर्म में होते हैं। और ये जब एटम्स जो होता है वो किससे बना हुआ होता है? मतलब जो एटम जो होते हैं वो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना होता है। तो जो प्लाज्मा जो होता है वो क्या होते हैं? उसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस होते हैं। ओके, तो प्लाज्मा मैटर की वो स्टेट हो गई है जिसके अंदर क्या हो गए हैं? मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस होते हैं। नेगेटिव आयंस का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन और जो पॉजिटिव आयंस होते हैं उनको हम बोलते हैं कैटायन। क्लियर? तो जो प्लाज्मा जो होता है वो आयोनाइज्ड मतलब क्या होते हैं? पार्टिकल्स होते हैं। उसके अंदर आयोनाइज्ड पार्टिकल्स के अंदर मतलब प्लस और माइनस चार्ज वाले क्या होते हैं? पार्टिकल्स जो होते हैं वो उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। उस स्टेट को हम बोलते हैं प्लाज्मा। क्लियर? तो अभी हमने यहाँ पे मतलब ये देखा है कि जब आप सॉलिड को हीट देंगे तो लिक्विड के अंदर कन्वर्ट होगा, लिक्विड को और ज्यादा हीट देंगे तो गैसेस के अंदर कन्वर्ट होगा। और गैस को यदि आपने इतनी ज्यादा हीट दे दी कि उस पार्टिकल्स के क्या होते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन्स और मतलब जो होते हैं वो उससे क्या होते हैं? सेपरेट हो जाते हैं। और उसके बाद में जो मतलब मैटर का स्टेट बनता है जिसमें क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं और कैटायंस होते हैं, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस उसके अंदर होते हैं। उस मैटर की उस स्टेट को हम बोलते हैं प्लाज्मा। क्लियर? यहाँ पे प्लाज्मा को समझाया गया है। अब सबसे पहले हम देख लेते हैं प्लाज्मा क्या होता है। इट इज अ स्टेट ऑफ मैटर इन विच द पार्टिकल्स आर सुपर एक्साइटेड एंड सुपर एनर्जेटिक। दे आर इन द फॉर्म ऑफ आयोनाइज्ड गैस। मतलब जो मतलब प्लाज्मा क्या होता है? मैटर की एक स्टेट होती है जिसके अंदर क्या होते हैं? पार्टिकल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? सुपर एनर्जेटिक होते हैं और सुपर एक्साइटेड होते हैं। ओके, क्यों होते हैं उसके पार्टिकल्स? मतलब हम बोल रहे हैं कि जो प्लाज्मा जो होता है क्योंकि उसके अंदर क्या होते हैं कि आयोनाइज्ड पार्टिकल्स होते हैं। जो प्लाज्मा जो होता है उसके अंदर क्या होते हैं? प्लाज्मा के अंदर क्या होते हैं? आयोनाइज्ड पार्टिकल्स होते हैं। ओके, इसको आप देख लीजिए पीछे, ये जो प्लाज्मा है इसके अंदर क्या है? ये आयोनाइज्ड पार्टिकल्स है। आयोनाइज्ड पार्टिकल्स का मतलब जिसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज वाले आर्टिकल मतलब क्या होते हैं? पार्टिकल्स होते हैं। वो सुपर एक्साइटेड होते हैं, सुपर एनर्जेटिक होते हैं। मतलब ये जल्दी से यदि प्लस के पास में कोई माइनस चार्ज वाला आ गया ना तो उससे रिएक्शन कर लेगा, और माइनस के पास कोई प्लस वाला आता है ना तो उससे क्या कर लेते हैं? वो रिएक्शन कर लेते हैं। इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? सुपर एक्साइटेड और सुपर एनर्जेटिक मतलब पार्टिकल्स कहते हैं। ओके, और दे आर इन द फॉर्म ऑफ आयोनाइज्ड गैस। और वो किसकी फॉर्म में होते हैं? आयोनाइज्ड गैस की फॉर्म में होते हैं। ओके, तो ये जैसे मतलब जो नियॉन गैस होती है वो आयोनाइज्ड ही रहती है। उसके मतलब अंदर क्या होते हैं? पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। क्लियर? अब हम देखते हैं कि इसके एग्जांपल कौन कौन सकते हैं। प्लाज्मा का मतलब प्लाज्मा जो है वो मैटर की एक स्टेट है।
तो कौन कौन से मैटर्स जो होते हैं वो उसको हम प्लाज्मा के अंदर कंसीडर करेंगे, जैसे फ्लोरोसेंट ट्यूब्स है या जो नियोन लाइट बल्ब्स होते हैं, उसके अंदर मतलब कौन सा मैटर की कौन सी स्टेट होती है, प्लाज्मा मतलब मैटर की कौन सी स्टेट को फिलअप होता है, मतलब कौन से मैटर से बनते हैं, वो प्लाज्मा से बनते हैं। क्लियर, तो यहाँ पे ये बताया गया है। क्लियर, तो आपको एग्जाम में पूछेंगे कि मतलब प्लाज्मा मैटर से बनने वाले मतलब आपको बताना है उसमें एग्जांपल कि प्लाज्मा मैटर का यूज किस किस में होता है, तो फ्लोरोसेंट ट्यूब और जो नियॉन लाइट की जो बल्ब्स होते हैं वो उसके अंदर इसका क्या होता है, यूज किया जाता है। अब देखते हैं हम कैसे। The neon bulbs contain neon gas and there is another gas such as helium in the fluorescent tube. Okay, as electricity is passed in the tube or the bulb, these gas get ionized and these create the plasma inside them that glow. Okay, जो नियॉन बल्ब्स होती है, नियॉन के नाम से पता है कि इसके अंदर कौन सी गैस होगी, नियॉन गैस होगी। जो फ्लोरोसेंट ट्यूब्स होती है उसके अंदर कौन सी गैस होती है, हीलियम गैस होती है। ओके, जब आप इनके अंदर मतलब जो नियॉन बल्ब्स है, फ्लोरोसेंट ट्यूब्स होती है, उसको आप क्या करते हैं, लाइट मतलब इलेक्ट्रिसिटी मतलब से कनेक्ट होते हैं। ओके, ये इलेक्ट्रिसिटी से ही क्या होते हैं, जलते हैं। तो जैसे ही आप स्विच ऑफ करते हैं ना, स्विच ऑन करते हैं, मतलब स्विच ऑन का मतलब इलेक्ट्रिसिटी क्या हो गई है, उसमें से पास होती है। तो इस बल्ब के अंदर जो नियॉन गैस है या ट्यूब के अंदर जो हीलियम गैस है वो क्या हो जाती है, आयोनाइज्ड हो जाती है। ओके, और आयोनाइज्ड होके क्या करते हैं, मतलब वो क्या बना लेते हैं, प्लाज्मा बना लेते हैं। ओके, तो मतलब कहने का मतलब क्या हुआ कि इनके अंदर क्या भरी हुई है, जो नियॉन गैस है, नियॉन बल्ब है और जो फ्लोरोसेंट ट्यूब है उसके अंदर हमने कौन सी दो गैसें भरी हुई है, एक तो नियॉन गैस भरी हुई है और हीलियम गैस भरी हुई है। लेकिन जब हम इन नियॉन गैस और हीलियम गैस को क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी देते हैं, मतलब हम इसके अंदर क्या करते हैं, हीट जो है प्रोवाइड करते हैं, किसको, ट्यूब को, और बल्ब के अंदर जो नियॉन और हीलियम गैस जो होती है उसको हम क्या कर रहे हैं, एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं। उस एनर्जी की वजह से ये जो नियॉन गैस है और जो हीलियम गैस जो होती है वो आयोनाइज्ड हो जाती है। ओके, और जैसे ही ये आयोनाइज्ड होती है तो ये दोनों गैसेस जो होती है वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाती है, प्लाज्मा के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। और जैसे ही ये प्लाज्मा के अंदर कन्वर्ट हो जाती है तो क्या होता है कि उनके अंदर क्या होती है, स्पार्किंग होती है। ओके, स्पार्किंग होने का मतलब क्या होता है कि फिर वो क्या करने लग जाते हैं, एक चमक जो होती है वो आपको क्या लगता है, फील होता है, और उसी चमक की वजह से हमें क्या होते हैं, बल्ब और जो ट्यूबलाइट जो होती है वो चमकती भी होती है, वो दिखाई देती है। क्लियर, ये होता है प्लाज्मा। क्लियर, तो पूरा प्रोसेस बता दिया है इसके अंदर कि प्लाज्मा का फॉर्मेशन जो होता है वो कैसे होता है। ओके, तो आपको समझ में आ गया होगा। In fact, the sun and stars glow because they plasma in present in them. They are some examples of plasma. मतलब जो सन होते हैं और जो स्टार्स जो होती है उनके अंदर भी क्या होती है, गैसेस होती है। ओके, तो वो क्या करती हैं, जो गैस जो होती है वो क्या होती है, वो सन और स्टार की हीट की वजह से क्या होती है, किसके अंदर कन्वर्ट हो जाती है, आयोनाइज्ड पार्टिकल्स के अंदर कन्वर्ट हो जाती है, मतलब प्लाज्मा के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। और प्लाज्मा क्या होता है, आयोनाइज्ड पार्टिकल्स होते हैं, और जब भी आयोनाइज्ड पार्टिकल्स जो होते हैं वो एक दूसरे से टकराते हैं तो स्पार्किंग होती है। मतलब एक वो स्पार्किंग आपने देखा होगा कि एक जो होती है ना, जिसमें आग, आपको लगता है कि आग जैसा दिख रहा है आपको, तो उसकी वजह से क्या होते हैं, सन और स्टार्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, ग्लो करते हैं। ओके, तो यहाँ पे ये कुछ एग्जांपल्स अब मैंने बताया है प्लाज्मा के, मतलब प्लाज्मा मैटर का यूज किस किस के अंदर होता है, नियॉन बल्ब के अंदर होता है, फ्लोरोसेंट ट्यूब के अंदर होता है, इसके अलावा सन है, स्टार है, इसके अंदर भी क्या होता है, प्लाज्मा मैटर का यूज किया जाता है। क्लियर, अब यहाँ पे ये स्टार है, ओके, नियॉन लाइट्स है, प्लाज्मा टीवी है, लाइटनिंग जब होती है उसके अंदर भी क्या होते हैं, प्लाज्मा का मतलब मैटर की कौन सी स्टेट इसके अंदर यूज होती है, मतलब प्लाज्मा का यूज किया जाता है। ओके, क्लियर। अब दूसरा हमारा एक मतलब जो दूसरा जो मतलब मैटर का फिफ्थ स्टेट है वो है बॉस-आइंस्टीन कंडेंसेट। ओके, इट इज द फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर डिस्कवर्ड बाय एल्बर्ट आइंस्टीन ऑन द बेसिस ऑफ द स्टडीज कंडक्टेड बाय एन इंडियन साइंटिस्ट सत्येंद्र नाथ बोस। इसमें ये बताया गया है कि जो बॉस-आइंस्टीन कंडेंसेट है ये मैटर का कौन सा स्टेट है, फिफ्थ स्टेट है। ओके, इसको इन दोनों साइंटिस्ट के नाम के ऊपर ही मैटर की इस स्टेट का नॉमेनक्लेचर किया गया। ओके, सबसे पहले जो थे ना सत्येंद्र नाथ बोस, उन्होंने क्या किया था, मतलब उन्होंने मतलब कैलकुलेशन करके थोड़ा सा ये आइडिया दिया था कि मतलब एक कोई मैटर की एक और स्टेट होती है, सत्येंद्र नाथ बोस ने ये बताया था। ओके, उनकी ओके, फिर सत्येंद्र नाथ बोस जो थे वो इंडियन साइंटिस्ट थे, ये भी आपको पता होना चाहिए। ओके, इन्होंने बताया था हल्का सा, मतलब ये आइडिया दिया था कि मतलब जो मैटर होती है उसकी एक फिफ्थ स्टेट होती है। ओके,
फिर उसके ऊपर क्या किया था, जो एल्बर्ट आइंस्टीन ने किया था मतलब इनकी थ्योरी के ऊपर, उनकी जो प्रिडिक्शन थी ना उनके ऊपर क्या करी थी, स्टडी करी थी। और फाइनली मतलब फिर ये प्रूव भी हो गया कि जो मैटर होता है उसकी एक और स्टेट होती है, जिसको इन दोनों साइंटिस्ट के नाम के ऊपर ही हमने क्या रखा है, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट के नाम से हम उसको जानते हैं। तो सत्येंद्रनाथ बोस का इन्होंने क्या ले लिया, बोस ले लिया, ओके। एल्बर्ट आइंस्टीन का क्या ले लिया, आइंस्टीन ले लिया। और दोनों साइंटिस्ट ने मैटर की इस स्टेट को डिस्कवर करने के ऊपर बहुत रिसर्च किया था, इसीलिए जो मैटर का जो फिफ्थ स्टेट होता है उनका जो उनके ऑनर के देने के लिए, उनको ऑनर देने के लिए उस फिफ्थ स्टेट का नाम क्या रख दिया, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट रखा गया। क्लियर। अब ये जो बोस आइंस्टीन कंडेंसेट है, ये मैटर का फिफ्थ स्टेट है, इज फॉर्म्ड बाय कंडेंसिंग गैसेस ऑफ एक्सट्रीमली लो डेंसिटीज टू मच लोअर टेम्परेचर। मतलब जो मैटर का जो फिफ्थ स्टेट जो होता है, इसको आप कैसे बनाते हो कि मतलब आप क्या करोगे कि मतलब कि मैटर जो है उसको टेम्परेचर मतलब बहुत ही कम टेम्परेचर के ऊपर क्या करेंगे, मतलब रखेंगे, और उसकी जो डेंसिटी जो होती है उसको भी बहुत ज्यादा कम कर देंगे, ओके। फिर हम क्या करेंगे कि जब हम किसी मैटर को बहुत कम टेम्परेचर पे ले जाएंगे, उसकी डेंसिटी भी आपने बहुत कम कर दी, तो उस समय जो मतलब मैटर का स्टेट फॉर्म होगा ना, उसको हम बोलते हैं बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, ओके। तो यहाँ पे ये मैटर की फिफ्थ स्टेट कैसे बनती है ये आपको पता होना चाहिए कि बहुत कम टेम्परेचर रखना है आपको, मतलब एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर, एक्सट्रीमली लो डेंसिटी वाली जो गैसेस जो होती है जब वो कंडेंस्ड होती है, मतलब कैसे बनाओगे आप इसको कि मतलब बहुत ही कम टेम्परेचर के ऊपर और कम डेंसिटी वाली जो गैसेस जो होती हैं उनको आपको क्या कर देना है, कंडेंस कर देना है। कंडेंस कर देने का मतलब क्या हुआ कि गैसेस को आप क्या करेंगे, लिक्विड में, लिक्विड से सॉलिड में, और सॉलिड से भी एक नीचे एक और स्टेट आएगी, उसके अंदर आपको क्या बनेगा, जो मैटर का स्टेट बनेगा ना उसको हम बोलेंगे बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। क्लियर। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि जब आप सॉलिड को हीट करते हैं तो लिक्विड बनता है, लिक्विड को आप हीट करते हैं तो गैसेस बनती है। क्लियर। और गैसेस को जब आप बहुत ज्यादा हीट करते हैं तो आपको क्या मिलता है, मतलब प्लाज्मा मिलता है। क्लियर। और प्लाज्मा क्या होता है, आयोनाइज्ड गैस जी होती है, ओके। तो आप देखेंगे कि जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं ना, तो टेम्परेचर बढ़ा के आपको मतलब मैटर का कौन सा स्टेट मिला है, प्लाज्मा मिला है। लेकिन जो बोस आइंस्टीन कंडेंसेट है वो एकदम अपोजिट है, उसमें क्या करना है, आपको लो डेंसिटी वाली गैस लेनी है, उसको कंडेंस करके लिक्विड बनाना है, लिक्विड को और कंडेंस करके आपको सॉलिड बनाना है, और सॉलिड को और कंडेंस करके, मतलब कंडेंस करने का मतलब होता है कि टेम्परेचर को आप कम करेंगे, ओके। टेम्परेचर को कम करके आप क्या बनाएंगे, मैटर का एक फिफ्थ स्टेट बनता है, उस स्टेट को हम बोलते हैं बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, ओके। तो आप यहाँ पे देखेंगे जो प्लाज्मा बना है उसमें आपको क्या करना पड़ा है, टेम्परेचर को इंक्रीज करना पड़ रहा है। लेकिन जो बोस आइंस्टीन कंडेंसेट जो मैटर का फिफ्थ स्टेट है उसमें आपको क्या करना पड़ता है, वो आपको कब बनती है, जब आप क्या करते हैं, टेम्परेचर को बहुत ज्यादा कम करते जाते हैं। तो उस कंडीशन के अंदर क्या होता है कि कंडेंसेशन होता है, मतलब गैसेस लिक्विड में, लिक्विड सॉलिड में। ये जो प्रोसेस जो होता है ना, ये रिवर्स प्रोसेस जो होता है, इसमें आपको टेम्परेचर को क्या करना पड़ता है, कम करना पड़ता है। और इतना कम टेम्परेचर, एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर के ऊपर जब लो डेंसिटी की गैसेस जब आपस में मिलती है ना, तो जो मैटर का जो फिफ्थ स्टेट मिलता है उसको हम बोलते हैं बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, ओके। तो आपने यहाँ पे देखा कि जो मैटर की जो दोनों स्टेट जो है, प्लाज्मा है और जो बोस आइंस्टीन कंडेंसेट है, ये एक दूसरे के अपोजिट है। जो प्लाज्मा जो है वो हाई टेम्परेचर पे है, ओके, और जो बोस आइंस्टीन कंडेंसेट है वो लो टेम्परेचर पे आपको मिलती है। क्लियर। तो आप इस तरीके से आपने ये देख लिया है कि इस टॉपिक के अंदर ये समझा है कि मैटर की 5 स्टेट होती है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस, इसके अलावा मिलता है प्लाज्मा, और इसके अलावा मिलती है फिफ्थ स्टेट बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, ओके। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपको इसका नॉलेज होना चाहिए। होप है कि आपको ये वीडियो पसंद आया। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे प्लीज लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लुक एंड लर्न क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और नोटिफिकेशंस बेल को हिट जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।